दोस्तों, निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि भारत है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो भारत है। अभी अभी चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के नींद से जागने को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इसरो ने विक्रम लैंडर के कुछ सर्किट्स को सोने नहीं दिया था। वो जाग रहे थे। लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसरो ने कहा है कि विक्रम और प्रज्ञान ऑटोमेटिकली जग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसरो ने कहा है कि विक्रम और प्रज्ञान ऑटोमेटिकली जग जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय चंद्रयान जय। इसरो आपको याद होगा, जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जब सुलाया गया था, तब उनके कुछ सर्किट को जागते रहने का निर्देश दिया गया था, ताकि वो इस रोग का 22 सितंबर को भेजा जाने वाला मैसेज रिसीव कर ले। इसरो लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन विक्रम या प्रज्ञान की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में ऐसी तकनीक भेजी गई है कि जैसे ही वो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल करते हैं, वो खुद ब खुद जग जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। हमें बस यहां से उन पर नजर रखनी है। हमारे पास अभी 8 से 10 डेज बाकी है। इसरो साइंटिस्ट ने कहा कि हम भारतवासियों को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। सिंपल भाषा में बोले तो चंद्रमा पर -230 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ठंडी रहती है, और वहां पर जाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान पिछले 15 दिनों से है। जाहिर सी बात है कि इतनी भयंकर ठंडी का असर उसके पूरे 5 पर तो पड़ेगा ही। वहीं नासा के अनुसार चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव रहस्य विज्ञान और साजिश से भरा है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे गहरे गड्ढे हैं जो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी से बचे हुए, जहां तापमान आश्चर्यजनक रूप से -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा भारत का चंद्रमा लैंडर योजना के अनुसार बुधवार शाम को दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से अपने 4 पर स्थापित कर चुका हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा पर ऑन ऑक्सीजन पानी एक प्रमुख, जिसके जरिए वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र का पता लगाना चाहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जमे हुए पानी लाखों वर्षों से ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा हुए, और यह वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल में पानी के इतिहास का विश्लेषण करने और समझने के लिए अनोखा नमूना प्रदान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर चंद्रमा पर पानी की बर्फ निकालना संभव हो जाता है, तो कुछ लोगों को उम्मीद है कि अंततः इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ ढा जा सकता है, जो शायद एक दिन रॉकेट के लिए प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस बीच यह भारत के लिए एक बड़ा क्षण है, और यह उन्हें अंतरिक्ष महाशक्ति की सूची में ऊपर उठाता है। चंद्रमा पर उतरना बहुत आसान नहीं है, जैसा कि इस सप्ताह रूस के प्रयास में उजागर किया है, और कई मिशन विफल हो गए हैं, जिसमें 2019 में भारत का पहला प्रयास भी शामिल है। लेकिन यह दूसरी बार भाग्यशाली रहा, और भारत अब 3 अन्य देशों अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन में शामिल हो गया है, जिन्होंने चंद्रमा की सतह को सफलतापूर्वक छुआ है। मीडिया ने बताया वे अब उस क्षेत्र का पता लगाने के लिए तैयार हैं जहां पहले कोई अन्य अंतरिक्ष यान नहीं गया है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, वैज्ञानिकों की रुचि इसमें बढ़ रही है। इस क्षेत्र में गड्ढे स्थायी रूप से छाया में रहते हैं और उनमें पानी जमा हुआ होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में मानव अन्वेषण के लिए यह एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा। नासा का मिशन, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेज रहा है, इस क्षेत्र को भी लक्षित कर रहा है। अन्य देशों अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन में शामिल हो गया है, जिन्होंने चंद्रमा की सतह को सफलतापूर्वक छुआ है। इसरो ने कुछ समय पहले यह जानकारी दी है कि भारतीय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको पता है, 22 सितंबर को होने वाले सूर्योदय का बेसब्री से हम सबको इंतजार था, लेकिन यह सूर्योदय धरती पर नहीं बल्कि चंद्रमा पर होने वाला था। इसरो इन्हें जगाने की कोशिश शुरू कर दिया है। अब तक हमें इन दोनों से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। अगर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने दोबारा काम नहीं किया तो क्या होगा? शुक्रवार को रोवर और लैंडर पर दोबारा सूर्य की रोशनी पड़ी,
लेकिन अब तक उन्होंने दोबारा काम करना शुरू नहीं किया है। इस स्थिति में वे हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको डिजाइन ही 14 दिन के जीवन के लिए किया गया है। ऐसे में वो अगर दोबारा काम करते हैं तो यह हमारे लिए बोनस की तरह ही होगा। दोस्तों, हम भारतीय हैं और ईश्वर में बहुत विश्वास करते हैं, और हमें इस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी इस भारतवासी सभी धर्म को मानने वाले ईश्वर से अपने भाव में प्रकट करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 का प्यारा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के फिर से जाग एक्टिव हो जाए और हमारे चंद्रमा का सारा रहस्य को पर्दाफाश करे कि वहां पर हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, वहां पर जीवन संभव है कि नहीं, वहां पर कोई पेटीएच पौधा है कि नहीं, क्या वहां एलियन रहते हैं, क्या वहां कोई और भी बस्ती बसा हुआ है, क्या अमेरिका भी वहां पर काम कर रहा है, क्या चीन भी वहां पर पहुंच चुका है, क्या वहां पर हमारा पाकिस्तान का भी कोई एजेंट काम कर रहा है? तमाम सवालों का जवाब हमारा चंद्रयान 3 देगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी इस भारतवासी सभी धर्म को मानने वाले ईश्वर से अपने भाव में प्रकट करते हैं कि और इस वीडियो के अंत में यह भी जान लो, यह जानकर आपको बहुत गर्व होगा कि यह मिशन अंतरिक्ष में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। इससे पहले केवल अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की है। इसने आगे लिखा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी इतिहास में किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा आगे है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप अपने मित्रजनों में शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, आपको सिंपल सा काम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, भगवान से दुआ कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रयान, जय इसरो, जय विज्ञान।